नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज बसवा का खेत पाठ जो है 14 इस पाठ के बारे में आज जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए उनको सबको हल करेंगे। यह सप्ताह 16 है। सप्ताह 15 तक के पाठ 13 तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं हमने सभी के अभ्यास प्रश्नों को सभी पाठों के अभ्यास प्रश्नों को हल कर दिया है और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दिया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और हमारे चैनल पर जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। हम सप्ताह 16 का दिवस पहला बसवा का खेत इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आप भी हल करते हैं। अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है। चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है? तो चित्र में आपको किसान दिखाई दे रहा है और वह क्या कर रहा है? तो बीज बो रहा है। दिख रहा है आपको चित्र में एक किसान है और वह किस तरीके से कुरेगी के अंदर बीज डाल रहा है। कुरेगी कहा जाता है इसको। इसके अंदर क्या डाल रहा है? बीज डाल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या आपके घर परिवार में भी ऐसा काम करते हैं? तो हाँ, मेरे पापा ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी इस प्रकार के काम में किसी की सहायता की है? अगर की हो तो हाँ लिखना और नहीं की है तो नहीं लिखना। तो हाँ, ये बच्चे ने बताया गया है कि हाँ इसके अनुसार इस प्रकार का कार्य किया गया है। अभ्यास क्रमांक दूसरा दिया गया है, आपके गांव और शहर और आसपास के क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के नाम। तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, इस तरीके की फसलें बोई जाती है किसके? हमारे गांव के आसपास और शहर के आसपास। अगला प्रश्न है, बोई गई फसल के साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर आएगा, बोई गई फसल के साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इनको फसल से अलग करना नहीं करेंगे तो फसल ठीक से नहीं उगेगी। अगर फसल से अलग नहीं करेंगे तो फसल ठीक से नहीं उगेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, कुरिगे का उपयोग क्या किया जाता है? तो खेत में बीज बोने के लिए कुरिगे का उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से अभी आपको बताया है, एक चित्र बताया था जिसमें किसान कुरिगे की सहायता से बीज बो रहा था। तो कुरिगे का उपयोग क्या होता है? बीज बोने के लिए किया जाता है। दूसरा दिवस में आ जाते हैं। दूसरे दिवस में प्रश्न दिया गया है, जिस फसल को आपने खेत में लगे हुए देखा है उसका चित्र दी गई जगह पे बनाना। यहाँ पे आपको एक चित्र बनाना है जिस फसल को आपने लगी हुई को देखा है। जैसे कपास देखा हो तो कपास के पौधे का, जो भी फसल आपने देखी हो उस पौधे का यहाँ पे चित्र बनाना है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि तैयार प्याज की फसल को सही समय पर न निकाले तो क्या होगा? तो उत्तर आ गया, यदि तैयार की प्याज की फसल को सही समय पर न निकाले तो प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। प्याज कहाँ पे रहते हैं? जमीन के नीचे रहते हैं और वो जमीन के नीचे ही क्या कर जाएंगे? सड़ जाएंगे अगर समय पर नहीं निकाले तो। अगला अभ्यास क्रमांक 3 दिया गया है, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या क्या उगाया जाता है? नाम लिखिए। तो उत्तर आएगा, हाँ मेरे घर के आसपास खेत है, वहाँ कपास, मक्का, गेहूँ, चना उगाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अभ्यास क्रमांक 4, बसवा के अप्पा मंडी से में प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो, जिन जगह पर पक्की सड़क नहीं होती वहाँ फल और सब्जियाँ कैसे ले जाया जाता होगा? तो उत्तर क्या आ जाएगा कि जिन जगहों पर पक्की सड़कें नहीं होती है वहाँ फल सब्जियाँ बैलगाड़ी से ले जाया जा सकता है। बैलगाड़ी के द्वारा फल और सब्जियाँ ले जाया जा सकती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है तीसरे दिवस का, कि बसवा का परिवार क्यों खुश था? तो उत्तर क्या आ जाएगा कि प्याज की अच्छी फसल होने से बसवा का परिवार खुश था। अगला प्रश्न दिया गया है कि इलिगे का उपयोग है। इलिगे जो होता है एक औजार होता है जिसका उपयोग फसल में किया जाता है। तो इलिगे की मदद से फसल को पौधे से अलग किया जाता है। जैसे काटने के दराते का जो यूज़ किया जाता है उसी तरीके से उसको इलिगे कहा जाता है जिसको फसल से अलग किया जाता है। अभ्यास क्रमांक 3 है, बसवा के खेत में अपने अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करना चाहिए? तो उत्तर आ जाएगा, बसवा को खेत में अपने अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई पीछे नहीं रहेगी। अगर वो पहले ही छुट्टियों में नहीं और स्कूल के टाइम पे अगर वो इस खेत में जाएगा तो उससे क्या होगा? उसको पढ़ाई में नुकसान होगा, पढ़ाई समय पे नहीं कर पाएगा। अगला अभ्यास प्रश्न दिया गया है, कौन कौन से गाड़ियों में
फल और सब्जियां ले जाती है। किसी एक गाड़ी का चित्र दी गई जगह पर बनाना है। तो पहले किन किस पे ले जाते हैं, तो ट्रक है, पिकअप है, बैलगाड़ी है जिसमें भर के सब्जियां ले जाई जाती है, उनका एक चित्र यहाँ पे आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, कटाई के बाद फसल को इकट्ठा कैसे रखा जाता है। तो उत्तर आ जाएगा, कटाई के बाद फसल को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया जाता है, जिससे वह इकट्ठी रखी जा सके। अब अगला जो दिवस है, चौथा दिवस, इसमें बताया गया है, एक वर्ग पहेली दी गई है। इस वर्ग पहेली की सहायता से अपने को यहाँ पे औजारों के नाम लिखना है जो खेती के काम में लिए जाते हैं। जैसे कुदाल, कुदाल का उपयोग किया जाता है। हंसिया का उपयोग किया जाता है, हंसिया ये यहाँ पे दिया गया है। खुरपी ये दी गई है, खुरपी की सहायता से चारा निकाला जाता है, खरपतवार निकाले जाते हैं। हल, हल का कार्य क्या होता है, ज़मीन को ठीक करने का। कुरीगे होता है, कुरीगे जो अभी अपन ने देखा था, जो किसान जिसमें बीज बोया जा रहा था। इलीगे, इलीगे की सहायता से क्या किया जाता है, फसल को पौधे से अलग की जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेती में काम आने वाले कोई दो औजार लिखिए। तो ये इस तरीके से खुरपी आती है जिसकी सहायता से खरपतवार हटा जाता है। और यह क्या है, हल है, जो खेत में हल के द्वारा ज़मीन को ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आपके आसपास के क्षेत्र में खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों और वाहनों के नाम लिखना। तो औजार क्या आ जाएगा, हल है, खुरपी है, फावड़ा है, कुदाल है। और वाहन में आ जाएगा ट्रक, बैलगाड़ी और पिकअप, जो किसमें कार्य में लिया जाता है, खेती के कार्य में। दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के नाम लिखना है। यह क्या दिया गया है आपको, एक चित्र दिया गया है जिसको खूंटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खूंटी। इसका क्या उपयोग होता है, तो मिट्टी को नरम करने का कार्य किया जाता है। किसका क्या कार्य होता है, मिट्टी को नरम करने का कार्य किया जाता है। पांचवा दिवस आ जाओ, अनाज वाली व सब्जी वाली 3 फसलों के नाम लिखना है। तो अनाज वाली सब्जी कौन कौन सी हो जाएगी, गेहूँ, मक्का, ज्वार। और सब्जी वाली फसलें कौन सी हो जाएगी, प्याज, भिंडी और लौकी। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है, खेत में उगी फसल को खाद और पानी देना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर आ जाएगा, फसल की अच्छी पैदावार के लिए खाद और पानी देना आवश्यक है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसान फल, सब्जियां, अनाज उगाना बंद कर दे तो क्या होगा। यदि किसान फल, सब्जियां, अनाज उगाना बंद कर दे तो लोग भूखे रह जाएंगे और अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है, बैल के अलावा और कौन से तरीके से खेत जोता जा सकता है, सोचकर लिखिए। तो बैल के अलावा ट्रैक्टर से भी खेत जोता जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आपके क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल के बारे में पता करो और उगाई कैसे जाती है उसको चित्र के यहाँ 1 to 1 बनाना है। पहले कैसे बोई जाती है, यहाँ पे पहले फसल को कैसे बोया जाता है, फिर उसमें क्या डाला जाता है, इस तरीके से काटा कैसे जाता है, फिर उसको घर कैसे लाया जाता है, इस तरीके से आपको चित्र में बनाकर बताना है। अगला प्रश्न है, छठा दिवस। छठे दिवस में जो है 1 से लेकर 5 दिवस तक का क्या होगा, पुनर्वलन होगा, उसका टेस्ट होगा, जो 1 से लेकर 5 तक में अपन ने पढ़ा था। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, प्याज की फसल में कितने दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो 20 दिन में निकल आते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के नाम। तो ज़मीन के अंदर आलू भी ज़मीन के अंदर रहता है, प्याज भी ज़मीन के अंदर रहता है और गाजर भी ज़मीन के अंदर रहता है। इसी तरीके से मूली भी ज़मीन के अंदर ही रहती है, लहसुन भी ज़मीन के अंदर ही रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बसवा को खेत में अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करना चाहिए। क्योंकि इससे उसकी स्कूल की छुट्टियां नहीं पड़ेगी और पढ़ाई भी पीछे नहीं रहेगी। अपनी पसंद की देखी हुई फसल का चित्र बनाना, आपको जो भी फसल देखी हुई है उसका चित्र यहाँ पर आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई तालिका में अपनी पसंद के फल और सब्जियों के नाम लिखना है। तो तालिका में फल और सब्जियों के नाम अपनी पसंद के लिखना है। तो जैसे इस बच्चे को सेब फल, आम, पपीता, अनार और केला पसंद है। टमाटर, सब्जियों में टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी और गोभी पसंद है। उसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है, बसवा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका, क्यों, लिखिए। तो बसवा कुछ दिनों तक स्कूल इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वह खेत में अप्पा की मदद कर रहा था, इसकी वजह से वह स्कूल नहीं जा पाया। अगला प्रश्न दिया गया है, अपनी पसंद के 2 फल एवं 2 सब्जियों के चित्र बनाकर रंग भरिए। तो जैसे ये फल दिया गया है, सेब का फल है, ये आम है, और इसके बाद में जो है सब्जी, तो ये लौकी और ये भिंडी की सब्जी है। इस तरीके से यह हमारे जो पाठ है कंप्लीट हो गया है। आगे की पाठ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।